अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूअर्स। उम्मीद है कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की गेस्ट पेपर सीरीज़ के अंदर फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं आप लोगों को वेलकम करता हूं। और अगर आप लोगों ने अभी तक भी ABAIU अकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लें, ताकि आप लोगों को अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के रिलेटेड आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट वक्त पर मिलते हैं। तो आज के लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 387 का गेस्ट पेपर। ये FA ICOM का कोर्स है और FSC का भी यही कोर्स है, ठीक है। तो इसके अंदर हम ये इंग्लिश का इसको हम इंग्लिश 2 बोल सकते हैं, 387, ठीक है। इस कोर्स का हम गेस्ट पेपर ईच एंड एवरीथिंग इस पेपर के अंदर, इस वीडियो के अंदर, इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक भी ABAIU अकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लें। कुछ भी डिस्कस करने से पहले जस्ट मैं आप लोग को एक चीज़ बता दूं स्टूडेंट्स। सबसे पहले आप लोगों को जो मेन चीज़ बतानी होती है वो पैटर्न होता है, क्योंकि अगर आप लोगों को पैटर्न नहीं पता होगा, अगर आप लोग गेस्ट पेपर लेक्चर देख लेंगे, तैयार भी कर लेंगे, तो देन आपको बेनिफिट नहीं होगा। क्योंकि आप लोगों के माइंड में फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेजर थिंग है वो पैटर्न के बारे में बेसिक हाउ नाउ आपको होनी चाहिए। तो पैटर्न जो है आपको पता है पिछले इस मैसेज से अपडेट हुआ है, तो ऑटम के अंदर या स्प्रिंग के अंदर अब जो नेक्स्ट पैटर्न होगा वो ये होगा कि आप लोगों को 5 सवाल दिए जाएंगे। 3 सवाल आप लोगों को कंपलसरी अटैम्प्ट करने होंगे, बाकी 2 सवाल जो होंगे उनमें एक एक क्वेश्चन की चॉइस होगी। मतलब कि 2 में से आप या ऊपर वाला एक कर सकते हैं, नीचे वाला एक, मतलब कि 2 के अंदर चॉइस होगी। 3 कंपलसरी आपको अटैम्प्ट करने होंगे। टोटल आपको 5 सवाल अटैम्प्ट करने होंगे और एक सवाल 20 नंबर का होगा। टोटल मार्क्स आपके 100 बनेंगे। तो ये था इंग्लिश का पैटर्न, ठीक है। मेन के चॉइस सिर्फ 2 सवाल के अंदर होगी, रिमेनिंग 3 कंपलसरी क्वेश्चन होंगे। तो अब बात करते हैं कि स्टूडेंट्स, अगर आप लोग हमारा पेड क्लासेस का सेशन, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का पेड क्लासेस लाइव सेशन आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। पेड सेशन के अंदर आपको एक सब्जेक्ट की तैयारी मिनिमम 1 वीक के अंदर भी कराई जा सकती है। आप 1 वीक वाला सेशन भी ज्वाइन कर सकते हैं, 2 वीक वाला भी, 3 वीक्स वाला भी और 4 वीक्स वाला भी। हमारे पास 4 टाइप के सेशन अवेलेबल हैं, 1 वीक का, 2 वीक का, 3 वीक का, 4 वीक का, ठीक है। उसमें आपका होल सिलेबस उतने दिनों के अंदर कवर करवाया जाएगा। पास्ट पेपर, गेस्ट पेपर एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये सब कुछ उसके अंदर कवर करवाया जाएगा और प्लस आपके टेस्ट भी होंगे, ठीक है। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो आप कर सकते हैं। अब हम बिना टाइम वेस्ट किए, पैटर्न को हमने डिस्कस कर लिया, अब हम गेस्ट पेपर को डिस्कस करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। इसके अलावा हमारे पास मैट्रिक, FA, ICOM, BA, BCOM, BS, B.Ed, MA, MS ऑल अदर प्रोग्राम्स के गेस्ट पेपर अवेलेबल हैं। आप लोग हमारे नंबर पे कांटेक्ट करके गेस्ट पेपर परचेज़ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है और आप लोगों को डिस्क्रिप्शन से हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी मिल जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है ये गेस्ट पेपर के अंदर वो है काज एंड अफेक्ट के ऊपर। बेसिकली काज एंड अफेक्ट के अकॉर्डिंग आपने जो है ना, इस सवाल के अंदर आपने काज एंड अफेक्ट के अकॉर्डिंग आपने एक पैराग्राफ टाइप करना है, जिसको आप बोल सकते हैं ऐसे लिखना भी बोल सकते हैं, एक पैरा लिखना भी बोल सकते हैं। मीन कि आपने सेल्फ राइटिंग करनी है, लेकिन आपने काज एंड अफेक्ट जो लिखने हैं वो सोशल मीडिया के लिखने हैं, ठीक है। तो काज एंड अफेक्ट मीन जो चीज़ें इशू बना रही हैं या जो बेनिफिट दे रही हैं उनके आपने लिखनी है पॉइंट्स, ठीक है। पॉइंट्स की फॉर्म में लिख सकते हैं, पैराग्राफ की फॉर्म में लिख सकते हैं सोशल मीडिया के ऊपर। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि जब ऐसा सवाल है तो आप ऑलवेज पैरे की फॉर्म में लिखें। तो अब लेंथ की बात करते हैं पहले हम लोग। एक सवाल अगर 20 नंबर का है, वो ऐसे पे है, पैराग्राफ पे, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कम से कम आप 3 पेजेस कम से कम लिखो, ठीक है। अगर तो उसने सवाल के अंदर पूछ ही 10 पॉइंट लिए तो 10 पॉइंट ही लिखो। अगर सवाल ऐसा है डेफिनेशन वाला तो जस्ट डेफिनेशन ही लिखें। लेकिन जब ऐसा लॉन्ग सवाल बन रहा है पैरे की फॉर्म में, ऐसे की फॉर्म में, तो कम से कम उसको 3 पेजेस तक आप लिख के जाएँ ताकि थोड़ा अच्छा लिखा हुआ लगे, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम काज एंड अफेक्ट के ऊपर, द इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया, ठीक है। तो सोशल मीडिया आपको पता है डे बाय डे जो है बहुत ज़्यादा मशहूर हो रहा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा हमारे स्टूडेंट्स को अफेक्ट कर रहा है, ठीक है। उसके अलावा हमारी जो जनरेशन्स हैं, स्पेशली जेंसीज हैं, वो सोशल मीडिया पे अपना टाइम स्पेंड करना चाहते हैं अदर देन। तो इसके अंदर आप ये लिख सकते हैं, ठीक है। अगर अफेक्ट के अंदर आप लिखेंगे तो मतलब कि ये लिख सकते हैं कि इसने हमारे जो माइंड की जो थिंकिंग एबिलिटी इसको रिड्यूस कर दिया है, ठीक है। ये डिजीज़ काज करने का सोर्स
बन रहा है, ठीक है, इसके अंदर ये चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर तो सिर्फ 150 वर्ड ही लिखे गए हैं, लेकिन आप इसको एक्सपैंड करके 2-2.5 पेजेस 3 तक लेके जा सकते हैं अगर आपने अच्छा ग्रेड लेना है। तो अगर आपने जिस पासिंग मार्क्स दें तो 2 पेज भी इनफ होंगे। तो फर्स्ट बताने का मकसद ये है कि मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको यही सवाल आएगा, लेकिन बताने का मेन मकसद ये है कि काज एंड इफेक्ट के ऊपर सवाल आएगा, जिस आपको सवाल की नोयत को समझना है। इंग्लिश के अंदर बेसिक चीज़ होती है, आपको ग्रामर या आपको कंसेप्चुअल चीज़ें समझनी है, उसके ऊपर सवाल किस तरह आ सकता है, इस चीज़ को अपने टैकल करना है, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा कि यही सोशल मीडिया वाला सवाल आएगा, लेकिन अदर हैंड मैं ये चीज़ बता रहा हूँ कि काज इफेक्ट के ऊपर अगर सवाल आएगा तो इस नैयत के अंदर आएगा, आपको लिखनी सेल्फ राइटिंग ही करनी पड़ेगी, क्योंकि अनसीन क्वेश्चन आएगा। आपके पास ऐसा ऑप्शन अवेलेबल नहीं होगा कि आप रट्टी रटाई चीज़ को आप टाइप कर दो, ऐसा आपके पास पॉसिबिलिटी ही नहीं है, ठीक है। मीन आपको जो भी क्वेश्चन आएगा ऐसा हो सकता है, काज एंड इफेक्ट लिखिए आप रोल ऑफ वुमेन एजुकेशन के, ठीक है, या काज एंड इफेक्ट लिखे कोविड-19 के, काज एंड इफेक्ट लिख दें वार के, लिख दें, ठीक है। इस तरह के टॉपिक पे आ सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो मेन चीज़ वो काज एंड इफेक्ट ही पूछेगा, ठीक है, लेकिन वो टॉपिक ऑन द साइड चेंज कर देगा। तो मेन चीज़ जो आपको मैं ग्रामर के पार्ट्स बता रहा हूँ, काज एंड इफेक्ट भी ग्रामर के अंदर आता है, इन चीज़ों को आपने टैकल करना है, ठीक है। ये बात नहीं कि ये एक सवाल आपने याद कर लिया आपका पेपर सोल्ड आउट हो जाएगा, मैं ये चीज़ हरगिज़ नहीं बोल रहा। मैं ये चीज़ बताने का मकसद ये है कि जो मेन चीज़ें हैं उसके अपने ग्रामर की नज़र से अपने इसको पॉइंट्स ऑफ व्यू की नज़र से आपने देखना है, ठीक है। आई होप सो कि आपने मेरी बात को अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अब हम सवाल नंबर 2 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, इस तरह भी आपके पास सवाल आ सकता है, यू हैव रीड अबाउट डिफरेंट वर्ड्स एक्सप्रेशन दैट आर यूज टू स्टेट इंटेंशंस, यानी कि जो चीज़ें इंटेंशन लेने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, आप उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स हमने करनी है, यूज़ करने हैं वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन अबाउट व्हाट आर यू गोइंग नॉट गोइंग टू डे नाइट, ठीक है। मीन कि आपने यूज़ करना है आई एम गोइंग नॉट गोइंग, ये 2 चीज़ें आपने यूज़ करके इसको आपने टाइप करना है। तो मीन आपको ये सेंटेंस दे दिए जाएंगे, ये सेंटेंस भी आ सकते हैं, इस तरह के डिफरेंट सेंटेंस भी आ सकते हैं, लेकिन उसके अंदर आपने गोइंग आई एम गोइंग नॉट गोइंग आपने चूज़ करना है, ठीक है, और साथ आपने उसका मेन वर्ड देखना है क्या लगाएंगे, ठीक है। तो ये इस तरह आ सकता है, ठीक है। इसके ऊपर 10 फिगरे भी आ सकते हैं, 5 भी आ सकते हैं, या वो ये भी पूछ सकता है कि आप अगर आपको हम दें एक्सप्रेशंस तो उसमें आप कौन से वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं, गोइंग एंड नॉट गोइंग, आप उसे प्रॉपर लिखोगे कि जब एक्सप्रेशन का क्वेश्चन आएगा तो उसके अंदर हम प्रॉपर एक सेंटेंस को जोड़ने के लिए या मेन जो उसके वर्ब्स होते हैं उसको हम इस वर्ड से लिख सकते हैं, ठीक है। तो मोस्टली इसका सवाल ब्लैंक्स की फॉर्म में आता है, तो जब ब्लैंक्स की फॉर्म में आएगा वो आपको 10 ब्लैंक्स देगा, अब 10 ही मोस्टली देते हैं वो, ठीक है। तो आगे आपको बताएगा इसमें आई एम गोइंग एंड आई एम नॉट गोइंग ये चीज़ें ऐड करें, ठीक है। आपने सवाल को उसकी देख के उसका सेंटेंस को देख के आपने लगाना है। अब देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है, I dash a shower before I go to bed. I am going to take a shower. Definitely हम शावर लेके ही बेड पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है I dash TV after dinner. I am not going to watch TV after dinner. उसने कहा कि मैं डिनर के बाद टीवी नहीं देख सकता। अगर हम यहाँ पर ऐड करें I am going to watch TV after, तो बेफिक्र की एक सेंस नहीं बन रही, ठीक है। आपने एक फिक्र की सेंस बनानी है, आपने उसको उर्दू में ट्रांसलेट करके देखना है पहले। थर्ड है जी I dash my homework tonight. I am going to do my homework at night. Fourth sentence है I dash late tonight. I am not going to stay late tonight. Fifth है जी I am going to read some books before sleeping. I am going to go to bed early tonight. And seven, I am going to eat pizza for dinner. I am not going to drink any coffee tonight. I am going to listen to music before sleeping. I am going to spend with my family tonight. Again repeating thing आपको बता दूं कि ये सवाल as it is नहीं आएंगे, जस्ट आपको सवाल की नोयत को, आपके स्टेटमेंट को आपने समझना है कि इस तरह सवाल आ सकता है, इस चीज़ को आपने ही टैकल करना है। अगेन रिपीट करने का मकसद ये है कि आप इसको हर हाल के अंदर जहन में बैठा के लिखें। आपने क्वेश्चन या आंसर याद करने के बजाय आपको मैं जो क्वेश्चन बता रहा हूँ इसके स्टेटमेंट्स को टाइप करें और ChatGPT मेटा AI को बोले, इससे किस तरह के फर्दर सवाल बन सकते हैं वो आपको गाइड कर देगा, आपको बना के भी दे देगा, ठीक है। मेन बात करने का मकसद ये है, आपने इन चीज़ों को टैकल करना है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में, उससे पहले मैं पानी का गिलास पी लूं। उसके बाद जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग सूटेबल वर्ब्स फ्रॉम द लिस्ट गिवन फ्रॉम द ऑप्शंस। मीन के आपने
एक वर्ब है, ठीक है, उसको यूज़ करके सेंटेंस को, जुमले को, फ़िक्रे को कंप्लीट करना है। सिंपल थिंग समझने वाली ये है कि आपको सबसे पहले 10 सेंटेंस इसमें भी दे दिए जाएंगे। जस्ट आपको एक वर्ब लगानी है उसके अंदर, ठीक है, जो आपको लगे कि इस फिक्रे के अंदर फिट बैठ रही है, अच्छी लग रही है, पढ़ने के अंदर मज़ा आ रहा है, फ़िक्र को मुकम्मल कर रही है, उस वर्ब को आपने सिंपली यूज़ करना है, ठीक है। तो आई रन अ माइल एवरी डे, the dogs bark all night. The cat catch the snake. We play in the park in the evenings. Sheila wants to be a police officer when she grows up. इस तरह के आपको सेंटेंस आ सकते हैं, तो इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि क्वेश्चन की नोयत को, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को के बारे में हम। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 10 नंबर या 20 नंबर का ये सवाल आता ही आता है। लेटर और पैराग्राफ राइटिंग और ऐसे 3 में से 2 सवाल पक्के होते हैं, तो इससे आप ऑलमोस्ट 30 से 40 मार्क्स गेन कर सकते हैं। अदर मार्क्स आप अदर पार्ट से ले सकते हैं। अब बात करते हैं लेटर के ऊपर। लेटर अगेन बता रहा हूँ, पक्का आता है, कन्फर्म आता है इसमें। तो लेटर ये होता है कि लेटर से आप 20 नंबर और पैराग्राफ और ऐसे 3 सवाल कर लें तो कन्फर्म आपके 30 से 40 नंबर पेपर के अंदर आ जाएंगे, अगर बताई हुई मेरी लेंथ को मेंटेन करोगे, ठीक है। कम से कम लेटर 1.5 पेज का लिखें, कम से कम 1.5 पेज का लेटर लिखें, ऐसे कम से कम 3 पेज का लिखें, पैराग्राफ भी कम से कम 2.5 से 3 पेजेस का लिखें अगर मार्क्स लेने हैं तो। अगर तो पास होना तो देन 2 पेज भी इनफ है, ठीक है। एडवांस में बता रहा हूँ, लेकिन बात सेकंड ऐसे होते हैं जो लेंथ को काउंट करते हैं और नंबर लगाते हैं, तो मैं आपको एडवांस में यही रिकमेंड करूँगा, लेंथ को मेरे अकॉर्डिंग मेंटेन करना है, आपने ये बता रहा हूँ। अब बात करते हैं लेटर के ऊपर, ठीक है। तो लेटर टू योर कज़न इंक्वायरिंग अबाउट हीज हर फर्स्ट विजिट टू यूरोप है ना, उसके बारे में अपडेट देनी है, ठीक है। यहाँ पे जो लेटर का मेथड है ना, आप हाउस नंबर, स्ट्रीट, गुलशन इकबाल, कराची, ठीक है, ऐसे भी ऐड कर सकते हैं। या आप एग्जामिनेशन हॉल वाला भी ऐड कर सकते हैं, उसको भी ठीक कंसिडर किया जाता है, इसको भी ठीक कंसिडर किया जाता है। अब आप पे डिपेंड है आप कौन सा लिख सकते हैं। लेटर के अंदर बेसिकली जो होता है ना, ये भी अनसीन ही आता है, ठीक है। इसके अंदर भी आपने सेल्फ राइटिंग करनी होती है, लेकिन जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं हम उनको लेटर का एक स्ट्रक्चर देते हैं, ठीक है। वो 3, 4, 5 लाइनें वो याद कर लेते हैं, उसके नेक्स्ट वो 2-3 लाइनें लिख के लेटर से नंबर ले लेते हैं। तो अब आप लोगों पे डिपेंड है कि अगर आपकी सेल्फ राइटिंग की एबिलिटी है ना, जिस टॉपिक पे लेक्चर वो लेटर सॉरी आ रहा है, तो आप उस पर लिख सकते हो अगर लाइनें, तो बेस्ट है। क्योंकि आपको जो बॉडी होगी ना, जो मतलब जो मेन बाय मटीरियल स्ट्रक्चर है, उसके नंबर है 5 अगर 10 नंबर का आता है, अगर 20 का आता है उसके 10 हैं, और अंदर जो बॉडी होती है ये पैरा होता है, इसके भी 5 नंबर होते हैं। अगर 10 नंबर का है, अगर 20 का आएगा तो 10 नंबर इसके होंगे, ठीक है। दोनों के मीन 10-10 होते हैं अगर 20 का है, अगर 10 का है दोनों के 5-5 होते हैं, ठीक है। मीन के आप लेटर से मार्क्स ले सकते हैं, डिपेंड ऑन यू ओनली ऑन, ठीक है। तो आपने इसके अंदर सिर्फ सेल्फ राइटिंग ही करनी होती है, टूटी फूटी जैसे इंग्लिश है यार लिख दो, लेटर के अंदर कंसीडर हो जाती है, ठीक है, डरने वाली बात नहीं है। उसके बाद जी नेक्स्ट लेटर है जॉब एप्लीकेशन के लिए अप्लाई। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग इसको कवर करना कंपलसरी है, बाज़ दफ़ा ये आ जाता है, तो दैट्स वाई इसको कवर करना मेरे अकॉर्डिंग कंपलसरी था। तो क्वेश्चन है जी जॉब एप्लीकेशन के बारे में, ठीक है। इसका आप मेथड देख लें। फर्स्ट ऑफ ऑल पे आपका एड्रेस वगैरह आ जाएगा, ठीक है। सेकंड पे आप जिसको जॉब एप्लीकेशन लिख रहे हैं, लेट्स सपोज हम यहाँ पे लिख रहे हैं जी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर को, ठीक है, और कंपनी का नाम आ जाएगा पीवीटी लिमिटेड आ जाएगा, ठीक है, आगे एड्रेस आ जाएगा, ठीक है, और पोस्ट कोड और सिटी आ जाएगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं एप्लीकेशन मतलब पोस्ट ऑफ सेल एडमिन, ठीक है। ये ठीक है, सेल एडमिन की बस एक पोस्ट खाली है, उसके लिए हमने पोस्ट लिख रहे हैं। हम लिखेंगे कि उस कम से कम जो बंदा है ना, नहीं एक मिनट अच्छा, एप्लीकेशन मीन आप एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहे, जॉब एप्लीकेशन मीन आप एक जगह खाली है, सीट खाली है, जैसे एक फैसलाबाद के अंदर सेल्स की सीट खाली है, आप उस पर अप्लाई कर रहे हो, लिखोगे मेरी क्वालिफिकेशन ये है, मेरी एजुकेशन ये है, और मेरी मार्क्स वगैरह ये हैं, ठीक है, और मेरी इंटर्नशिप ये है,
एक्सपीरियंस ये है ए टू जी आपने मैट्रिक से लेकर बीए बैचलर बीएस जहाँ तक आपकी क्वालिफिकेशन एमएस एमफिल जहाँ तक भी है आपने टाइप कर देनी है, इंटर्नशिप ऐड कर देनी है। जो ज़ाहिर बात है जो पोस्ट पे नेम है सेल्स का उसके रिलेटेड ही सारी डिटेल्स ऐड करनी है। और सैलरी एक्सपेक्टेशन ये है, ठीक है, एंड ऑलरेडी मैं इस कंपनी के साथ वर्क कर चुका हूँ लेकिन आई एम इंटरेस्टेड टू वर्क विद योर कंपनी, ठीक है। इस तरह आपने लिख देना है और आपने कम से कम 2 पेजेस भर देने हैं। जॉब एप्लीकेशन 20 नंबर की आती है अगर आएगी क्वेश्चन तो ठीक है, तो आपने कम से कम इसके ऊपर 2 पेजेस लिखने हैं, ठीक है। तो इसके अंदर भी लेटर वाला हिसाब भी होता है, स्ट्रक्चर और बॉडी दोनों के मार्क्स डिवाइडेड होते हैं, ठीक है। तो ये भी उसी वाला सीन होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं जी। ऐड द करेक्ट प्रीफिक्स और सफिक्स इनटू द वर्ड इन प्रेजेंसेस टू कंप्लीट द सेंटेंस। मीन ऐसे वर्ड ऐड करने हैं, अगेन आपने सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है। तो इसके लिए हम देख सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल सेंटेंस है इफ़ द चिल्ड्रन मिसबिहेव दे मस्ट गो टू बेड अर्ली। यू कैन नॉट रीड what's already have done, sorry, been done. Third is the lesson is full of mistakes, we will have to rewrite it. Next is Amber is the most graceful dancer in the group. The next is the situation is not as helpful as you think, there is no one to assist you. Next question, it is very important to follow the rules in an examination. The teacher gave us some very useful tips for solving difficult questions. Next, he is very honest person and always tells the truth. Next, we should always be careful while crossing the road. Next, the workers were unhappy with the manager decision. I think the answer you give is correct. Well done. Please do not be late for the meeting. She has a beautiful smile that makes everyone happy. यहाँ पे भी मेन चीज़ वही है, आपने वर्ब लगानी है, ठीक है। मेन आपने फॉर्म लगाना, मेन जो वर्ड होता है उसका लगाना है और सेंटेंस को कंप्लीट करना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इज सम टाइम देयर आर अननेसेसरी डिटेल एडिट द लैंग्वेज, रिड्यूस द नंबर ऑफ वर्ड्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस टू रिमूव अननेसेसरी डिटेल। मेन एक लाइन है उसके अंदर आपको लग रहा है जो फिक्रे ज़रूरी नहीं है, जो वर्ड ज़रूरी नहीं है, उसको आप रिमूव करके लाइन्स को छोटा करके लिख दो, ठीक है। मीन एक लाइन बहुत बड़ी लिखी है, लाइक एग्जाम्पल देखते हैं, मैनी लोकल फार्मर्स प्लान टू अटेंड नेक्स्ट फ्राइडे मीटिंग। तो आप शॉर्ट फॉर्म में लिख दो लोकल फार्मर विल अटेंड नेक्स्ट फ्राइडे मीटिंग। तो शॉर्ट फॉर्म में आप इस तरह इसको ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, ही ड्रॉप आउट ऑफ स्कूल एन अकाउंट ऑफ द फैक्ट that it was necessary for him to help support his family. He dropped out of school to support his family. Next study, she is the girl who won the first prize in the annual competition that was held in our school last week. Answer आएगा she won the first prize in the last week competition. Next, due to the fact that the weather was very bad, the match had to be cancelled. The bad weather cancelled the match. Next, in order to achieve success in life, it is important that you work very hard and remain focused. Work hard and stay focused to success in life. Next हम देखते हैं सवाल, define the following terms that are used in a poetry. Explain, मतलब कि आपने तारीफें लिख रही हैं, ठीक है, लेकिन वो चीज़ें जो पोट्री के अंदर यूज होती है। राइम इज अ रेपिटेशन ऑफ सिमिलर साउंड इन एट द एंड ऑफ द वर्ड्स, यूजुअली इन द लास्ट syllable. It create a musical quality in poetry and give it a rhythm, ठीक है, and pleasant sound. Rhyme helps to make the poem more attractive and easy. मीन के एक साउंड देने के लिए, उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए लास्ट पे हम ये वर्ड यूज़ करते हैं AR की फॉर्म में। उसके बाद है एलिट्रेशन। Alliteration is a repetition of the same constant sound at the beginning of two or more words that are close to each other. Used to create musical effect. म्यूजिकल ये भी अफेक्ट देने के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, फिगर को सहारा देने के लिए भी, ठीक है। How? Here are 5 expressions used to convey liking along with sentence that demonstrate their use. मीन के एक एक्सप्रेशन दिया गया है, उसको आपने एग्जाम्पल्स के अंदर अदर सेंटेंस के अंदर कन्वर्ट करना, ठीक है। आई लव यूज टू एक्सप्रेस वेरी स्ट्रॉन्ग लाइकिंग फॉर समथिंग। मीन कि आई लव मैं उसको पसंद करता हूँ, ठीक है, इसको आपने डिफरेंट सेंटेंस के अंदर लिखना है, ठीक है। आई एम अ फैन, इसको भी आप डिफरेंट सेंटेंस के अंदर आई रियली एंजॉय, आई एम फाउंड ऑफ, आई हैव अ सपोर्ट फॉर, इसको आपने अपनी वर्डिंग के अंदर तीसरी सेंटेंस के फॉर्म में लिखना है, ठीक है। नियर है नेक्स्ट है 5 एक्सप्रेशन यूज टू स्टेक इंटेंशन।
अलॉन्ग विद एग्जाम्पल। ये उसी तरह के सवाल है, ठीक है। मतलब क्या वो 5 वर्ड देगा, ठीक है, आई प्लान टू, आई इंटेंड टू, इसको आपने अपनी वर्डिंग के अंदर 5 फिक्रों के अंदर 3 फिक्रों के अंदर आपने लिख देना है, ठीक है। ये भी उसी तरह का सवाल है। मीन का आपको आई होप टू सेंटेंस देता है, आपने आई होप टू सी यू अगेन सून, द होप टू कंप्लीट द वर्क ऑन टाइम, आई होप टू ट्रैवल तुर्की नेक्स्ट ईयर, ठीक है। उसके बाद जी, here's a step by step guide for making omelette यूजिंग द स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन। मतलब आप ऑमलेट कैसे बना सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप आपको बताया। स्पेशली आपको पता होगा ऑमलेट कैसे बनाते हैं, उसी को आपने स्टेप बाय स्टेप टाइप करके लिख देना है। तो स्पेशली मदर कुकिंग पे या फिर क्वालिटी ऑफ मदर कुकिंग पे क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, या कुछ चीज़ बनाने पे क्वेश्चन आ जाता है, इसको आपने कवर क्लास में करना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अबाउट हाउस क्वेश्चन यूजिंग द प्रोवाइड स्टार्टर्स, ठीक है। वाट आर योर फेवरेट हॉबीज पे आ सकता है, ठीक है। वाई डू यू एंजॉय रीडिंग बुक्स, वाई डू यू लाइक टू ट्रैवल नेक्स्ट वाट इज द बेस्ट टाइम फॉर यू टू रिलैक्स, हाउ डू यू यूजली स्पेंड योर वीकेंड्स, वाट इज योर फेवरेट टाइप ऑफ कजन्स, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है जी, हियर आर 5 डिफरेंट वे टू एक्सप्रेस अप्रूवल अलॉन्ग विद एग्जाम्पल फॉर ईच एक्सप्रेशंस ऑफ अप्रूवल। आई एग्री, दैट साउंड्स गुड, I am all for it, I think that's a great idea, absolutely I can make it। इस तरह के सवाल आ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है जी, शॉर्ट क्वेश्चन, नेम पे, लिव पे, फेवरेट सब्जेक्ट पे, इस तरह के सवाल आ सकते हैं, इसको आपने गो थ्रू कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है जी, इसके बाद पास्ट चैप्टर शुरू हो गया, ठीक है। इसको हम सेपरेट वीडियो के अंदर कवर कर लेंगे। यहाँ तक आपको समझ नहीं है तो आप पूछ सकते हैं कुछ भी कमेंट सेक्शन के अंदर, व्हाट्सएप पे कहीं भी आपका दिल करे रब्ता कर सकते हैं। पेज स्पोर्ट भी आप लोग ले सकते हैं। फर्दर अपडेट के लिए बस टू सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल। थैंक्स।